कोई भी हॉर्न का यूज नहीं करता। थाई रेड बुल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम रेणुका एंड आई एम रैना। तो आज की वीडियो बस मैं ही पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मैं अभी कुछ टाइम पहले थाईलैंड फुकेट गई थी, जहाँ से मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, लाइक चॉकलेट्स, मास्क। इफ यू वाचिंग आवर चैनल सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं, इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं लेके आई थी, ये हार्ट शेप में है चॉकलेट, नीचे येलो ऊपर रेड है, जिसका नाम है नोबल टाइम चॉकलेट फ्लेवर्ड कैंडी। और ये मुझे पड़ी थी लाइक 39 बाट का था। ये देखिए, जो हम करेंसी जब चेंज करते हैं इंडिया से, जब हम थाईलैंड की करेंसी चेंज करते हैं तो लाइक उसका हमें अलग अलग प्राइस में मिलता है, एग्जैक्ट प्राइस में नहीं मिलता। अभी जो प्राइस चल रहा है वो 2.38 है, बट जो मैंने मनी एक्सचेंज कराया था वो मुझे 2.53 का मिला था, उस रेट पे मिला था, जो कि मुझे काफी कॉस्टली पड़ा था। तो मैं उसी के रेंज के अकॉर्डिंग आपको इन सबका प्राइस बताने वाली हूँ, जितना मुझे इंडियन प्राइस में इनका पड़ा। ठीक है, अगर आप उससे कम में एक्सचेंज कराते तो आपको थोड़ा लाइक 30-40 रुपीज का ही फर्क पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अपने कैलकुलेटर के साथ, क्योंकि मुझे कैलकुलेटर नहीं मिला है, तो आपके घर में भी कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा होगा जो इस ऐसे फोन को यूज करता है। मुझे ये अप्रोक्स 98.67 रुपए की पड़ी थी, जो अप्रोक्स आप 99 लगा सकते हैं। 2 पीस लिए मैंने इसके। सेकंड चॉकलेट ये थी, जो कि बनाना फ्लेवर में है। ये एक्चुअली थाईलैंड प्रीमियम फ्रूट चॉकलेट है, ड्राइड बनाना डिप्ड चॉकलेट है, बनाना फ्लेवर्स की है। और ये मुझे पड़ा था, इसका प्राइस कहाँ पर है, ये 180 बाट का है। मुझे 455.4 रुपी का पड़ा था, मुझे अप्रॉक्स 156 रुपीज। अब आते हैं इस चॉकलेट्स के अंदर हार्ट शेप में चॉकलेट्स हैं सारी, और ये मुझे मिला था 125 बाट का, 316.25 रुपीज का ये मुझे मिला है। देन इसके बाद आती है नेक्स्ट चॉकलेट, जो कि वहाँ की फेमस थी। जिस शॉप में मैं गई थी तो उन्होंने बोला था कि शॉप में लाइक आलमंड चॉकलेट फेमस है। आलमंड चॉकलेट के मैंने 3 पैकेट लिए हैं, जिसमें से एक पैकेट मैं खत्म कर चुकी हूँ, और ये 2 पैकेट लिए। ये लाइक टोटली डार्क चॉकलेट है, और इसके अंदर डार्क और ये व्हाइट चॉकलेट मिक्स है। तो मैं इसका प्राइस बता देती हूँ। इसका प्राइस मुझे मिला था लाइक 195 एंड 195, दोनों ही सेम प्राइस। 1 पैकेट मुझे आलमंड चॉकलेट का मिला था 493.35 रुपीज का। इसके बाद आती है वहां पर कैंडीज। कैंडीज जो थी वो लाइक ज्यादातर जैक फ्रूट की थी, जो कि फेमस थी। तो वहां पर मुझे एक पैकेट मिल रहा था, लाइक मुझे 3 पैकेट, एक ही पैकेट में 3 कैंडी मिली थी। मैंगोस्टीन टॉफी, और आई डोंट नो ये कौन सा फ्रूट है, मुझे पता नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। सेकंड फ्लेवर था जैक फ्रूट, जिसे हिंदी में हम कटहल भी कहते हैं। ये ज़्यादा वहाँ पर फेमस होता है, ज़्यादातर कैंडी थी इसमें। डूरियन टॉफ़ी आई थिंक। एंड थर्ड फ्लेवर था मैंगो, जिसका नाम नॉर्मली इन्होंने मैंगो टॉफ़ी लिखा हुआ है, 746.35 रुपीज़ का। आई एम नॉट श्योर ये थाई कैंडीज है, बट ये मैंने इसे बाहर भी देखा है, बट आपको दिखा देती हूँ। पीनट्स M&M जेम्स चॉकलेट कैंडी, जो कि मुझे 235 बाट की पड़ी थी, ओनली इतनी सी, 594.55 रुपीज का। एंड इसके बाद मैंने लिया था मास्क, जो कि मेरी सिस्टर के लिए। लाइक मैंने जैसे ही पता थाईलैंड गई, सिर्फ मेरे कान पे यही बोल थी, आई वांट मास्क, आई वांट मास्क, आई वांट मास्क, आई वांट मास्क। तो जितना मुझे लगा वहां से मिल सकता है मैं उतना लेके आ गई हूँ। एक्चुअली इनका ना प्राइस मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि ये मैंने 7/11 मिला था। थाईलैंड में आपको हर दूसरी शॉप छोड़ के 7/11 मिलेगा। जैसा हमारे इंडिया में 20/7 है, जो कि हमेशा खुला रहता है, ऐसे ही वहां पर थाईलैंड के अंदर 7/11 है, जहाँ आपको हमेशा खुला मिलेगा। एक रोज में, एक गोल्डन में, एक एलोवेरा जेल। तो इसी की मैंने 2 ले लिया था, और कुछ यूज कर चुकी है मेरी बहन। और साथ में ये चारकोल मास्क, जो हम इंडिया में बोलते हैं। वन मोर थिंग, सबसे बड़ी दिक्कत थाईलैंड में ये थी कि वहां पर इंग्लिश का बहुत ही मिनिमम यूज है, ज्यादातर वो अपनी थाई लैंग्वेज ही यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें मेरी समझ से बाहर थी।
एंड ज़्यादातर वहाँ पर फ्लेवर पॉर्क और बीफ का था, या फिर उसके अलावा दूसरा, मतलब ज़्यादातर ऐसी टाइप के फ्लेवर थे, इस वजह से मैं ज़्यादा स्नैक्स नहीं ले पाई। और ये लास्ट में जो थी 2 नोज स्ट्रिप है, ब्लैक कैट नोज स्ट्रिप। वन थिंग एक और, थाईलैंड की रेड बुल बहुत फेमस है, जो कि ऐसे हमारा सिरप के पैक में आती है। ये थाई रेड बुल है, जो कि अलग अलग फ्लेवर में आती है। मैंने एक इस फ्लेवर में ले ली थी जस्ट फॉर ट्राई। ये मुझे 20 बाट का मिला था, 50.6 रुपीज़ का मिला था। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्नैक्स और नूडल फाइंड करने में। लाइक वेजिटेरियन वहाँ पर वो था ही नहीं, वेज फ्लेवर मैंने पूछा, तब जाके मुझे एक नूडल मिला वहाँ पर जो कि एग फ्लेवर में, तब भी नॉट टोटली वेज, एग फ्लेवर में मिला है। ये था ये जो कि मुझे एग में मिला था। और रियली इट इज़ वेरी हार्ड, वेरी हार्ड टू फाइंड प्रोडक्ट वेयर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बीफ और पॉर्क, क्योंकि पूरा ही ये थाई लैंग्वेज में लिखा है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता इसमें कि मैं कौन सा नूडल ले रही हूँ। जो कि मैं इसका भी प्राइस भूल चुकी हूँ। ये भी 39 to 49 बात का था, इसी के अराउंड थे ज़्यादातर नूडल। दोनों ही मामा कंपनी के हैं। वैसे इसमें फ्लेवर दिखा देती हूँ। लाइक यहाँ पर दे सकते हैं, बस इतनी ही लाइन इंग्लिश की है, ड्राइड इंस्टेंट नूडल, ओरिएंटल किचन स्टीर फ्राइड सॉल्टेड एग फ्लेवर। अदरवाइज सब कुछ इंग्रेडिएंट से लेके सब कुछ इसमें थाई लैंग्वेज में है, जो हमें पता नहीं चल पाता कि ये कौन से फ्लेवर का है। एंड सेकंड तो मुझे अभी तक पता ही नहीं चला है कौन सा फ्लेवर का है। ये मैंने फर्स्ट डे बाय मिस्टेक उठा लिया था, देन बाद में मुझे हिंट मिला, मतलब किसी ने बताया कि यहाँ पर पॉर्क और बीफ का यूज़ होता है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि इंडिया में इंग्लिश का बहुत इन्फ्लुएंस है, बट थाईलैंड में लोग हैं वो लाइक मोस्ट अपने ही लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, थाई लैंग्वेज को। तभी उनकी ज़्यादातर प्रोडक्ट आपको थाई लैंग्वेज में ही मिलेगा। उसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा है, बाकी सब कुछ थाई लैंग्वेज का। इवन उन्होंने मुझे बिल भी थाई लैंग्वेज है, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कौन सा प्रोडक्ट मुझे कितने प्राइस का मिला है। बाकी मैं एयरपोर्ट में गई, वहाँ से मैंने एक ये चॉकलेट ले ली थी जो कि मुझे 400 बाट की मिली है। इसके अलावा वैसे मैंने वहाँ से एक और चीज़ बाय करी थी थाईलैंड में, मतलब छोटे छोटे पीसीस थे। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। मैंने ऐसे 3 पीसेस लिए हैं जो कि मुझे 100 बाट का 3 मिला। वहाँ पर लाइक हर शॉप में यही प्राइस था। मैंने एक ये लिया, मैंने एक ये लिया। ये लाइक पीछे मैग्नेट है, आप इसे अपने रेफ्रिजरेटर या कहीं भी से लगा सकते हैं। 253 रुपीज़ का मिला है मुझे, 253 रुपीज़ का 3 पीस। इसके अलावा मैंने वहाँ से एक फुटवेयर भी ली है 270 बाट की। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे 350 बाट बोला था, फिर मैं डिस्काउंट मांग के थोड़ा बार्गेन करके उनको 270 बाट का लिया है मैंने। वैसे क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये फुटवेयर है जिसे मैं वेयर भी कर चुकी हूँ, पर बहुत अच्छी है। 683.1 रुपीज़ की मुझे ये फुटवेयर पड़ी है। और ये लिया मैंने कप, बहुत ही क्यूट कप है। आगे इसमें एलिफेंट बना हुआ है, लाइक इसमें होल्डिंग के लिए कुछ नहीं है, बस एलिफेंट बना है, तो शायद आप इसको होल्ड कर सकते हैं नॉर्मली। और बहुत ही अच्छा मटेरियल है, काफ़ी थिक है। और मैं आपको एक और बात दिखा देती हूँ। तो ये मुझे पड़ा था अराउंड 139 बाट का। तो ये था जो मैंने चॉकलेट्स लिए और प्रोडक्ट लिए, जो मैंने आपसे शेयर करा। एक और बात, फुकेट बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल सिटी है। वहाँ पर कोई भी हॉर्न का यूज़ नहीं करता, पूरा ट्रैफिक मैनेज होता है। अगर पीछे तक भी लाइन लगी है तो कोई भी हॉर्न नहीं बजाता। वहाँ पर सिर्फ हॉर्न तभी यूज़ होता है जब बहुत इमरजेंसी हो, अदरवाइज पूरी सिटी में बिल्कुल हॉर्न का यूज़ नहीं होता। बहुत ही पीसफुल है और हर कोई रूल फॉलो करता है। हम अगर किसी को वॉक करना है तो वो ओनली फुटपाथ में ही करेगा, रोड में नहीं चल सकता, अलाउड नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर बहुत ही प्यारा था। आई रियली लाइक इट। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन।